नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो आप जानते ही हैं कि मोदी महान के राज में डॉलर के मुकाबले रुपए का बुरा हाल हो चुका है। 60 रुपए के पार जाने पर जिनकी छाती फटने लगी थी, वो 83 तक पहुंच जाने के बाद भी मस्त भाषण देते हैं, दबा कर खाते हैं और चादर तान कर सोते हैं। प्याज लहसुन न खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका वालों को बताती है कि देखो, हमारा रुपया नहीं गिरा है, तुम्हारा डॉलर चढ़ गया है। तुम्हारा गिरेगा तो हमारा अपने आप उठ जाएगा। सो चिल। हमारे मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। अखबारों के पन्ने इस तथ्य से रंगे हुए हैं कि 19 अक्टूबर 2022 को भारत देश का रुपया इतिहास में पहली बार 60 पैसा टूटकर पहुंच गया 83 रुपए डॉलर के पार। 22 सितंबर के बाद ये एक दिन में रुपए की सबसे बड़ी गिरावट है। दुनिया के धन्ना सेठ रुपए की ऐसी दुर्गति देखकर धड़ाधड़ भारत के बाजारों से अपना निवेश खींच रहे हैं। और सुना है कि योगी आदित्यनाथ नया निवेश लाने के लिए अमेरिका में रोड शो करने वाले हैं। उनके चेलों ने समझा दिया है कि न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस भी गोरखपुर टाइप ही है। जनता हरहरा कर बाहर निकल आएगी आपके रोड शो के लिए। खैर, कहानी यह है कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है और 10 महीने में ही रुपया 10% से ज्यादा गिर चुका है। दुनिया में जब मंदी आई थी तब भी रुपए का इतना बुरा हाल नहीं हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबन वीस ने अनुमान लगाया है कि मोदी महान के राज में रुपए की इससे ज्यादा दुर्गति अभी बाकी है। इस साल के अंत तक ये 84 रुपए तक गिर सकता है। हैरान मत होइएगा। इसका मतलब यह है कि देश की हालत बहुत खराब है और आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे में प्रतिकूल बुनियादी हालात को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से जोड़ा जाए, यही बात है जो मैं करना चाहता था। दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों ने सलाह दी है कि भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से खड़ा करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोदी महान के चेले तो कहते हैं कि हमारा खजाना भरा हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार लबालब है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सुनिए, रुपए की लगातार गिरावट ने मोदी सरकार के पांव उखाड़ दिए हैं। आपको नहीं बताया गया होगा कि नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक को डॉलर बेचने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके वो गिरता जा रहा है। भाजपा के पालतू पत्रकारों ने आपको नहीं बताया होगा कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल अब तक 43 अरब डॉलर से ज्यादा बेच चुका है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 110 अरब डॉलर की कमी आई है। पिछले साल यानी 2021 के सितंबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर था। 7 अक्टूबर 2022 को घटकर यह 532 अरब डॉलर रह गया। लेकिन 43 अरब डॉलर बेचकर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फैसले नहीं ले पा रही है। लच्छेदार भाषणों पर मत जाइए। मोदी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो चुकी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा है, उसे देखते हुए आरबीआई आने वाले दिनों में फिर से डॉलर बेच सकता है। आपको याद हो तो जुलाई के महीने में रिजर्व बैंक ने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए कई घोषणाएं की थी। पहला, विदेशी निवेशकों को सरकारी कर्जे के बड़े हिस्से तक पहुंच प्रदान करना। दूसरा, अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई से ज्यादा रकम जुटाने के लिए बैंकों को तैयार करना। और तीसरा, निवेश की शर्तों को आसान बनाना। लेकिन इनमें से कोई भी उपाय काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के निवेशकों का भारत के बाजार में भरोसा कमजोर पड़ रहा है। देखिए कि विदेशी बाजारों में डॉलर की मजबूती, विदेशी पूंजी की लगातार निकासी, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की तेजी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से रुपया औंधे मुंह जा गिरा है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। अनुमान है कि अपनी अगली बैठक में फेड ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। मतलब रुपए की हालत और खस्ता होगी। रुपया कमजोर होने का मतलब देश की हालत और खराब होगी। रुपए के कमजोर होते ही विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगता है, क्योंकि रुपए को संभालने के लिए आरबीआई
डॉलर बेचना शुरू कर देता है। इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगता है। समझिए कैसे। आप जानते ही हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ज्यादातर धंधा डॉलर में ही होता है। रुपया कमजोर होने का मतलब यह हुआ कि जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में हमको ज्यादा डॉलर चुकाना पड़ता है, और जो सामान हम बेचते हैं उसके बदले में कम डॉलर मिलता है। उल्टा हो जाता है। विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को डॉलर भेजने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। अर्थशास्त्री लंबे समय से कह रहे हैं कि पानी सिर के ऊपर से गुजरता जा रहा है। रुपया पहले ही बहुत गिर चुका है। ऐसे में अगर यह और गिरा तो बढ़ती महंगाई को थामना मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका में बदहाली की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, याद कीजिए। मोदी के पास इसे रोकने की न तो कोई दृष्टि है और न ही उपाय। इसका नतीजा यह हुआ कि 19 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया खुला तो डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 32 पैसे पर, लेकिन थोड़ी देर संभलने के बाद यह 83 रुपए 1 पैसे पर पहुंच गया और बाजार बंद होने तक 83 रुपए से ऊपर नहीं उठा। इस बीच दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर सूचकांक 0.31% उछलकर 112.48 पर पहुंच गया। वहीं बेंट क्रूड 0.82% बढ़कर 90.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसका सीधा असर रुपए पर पड़ा। आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और इजाफा कर सकता है। आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी के सदस्य आशिमा गोयल का कहना है कि बार बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि कर्ज ज्यादा महंगा होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। डिमांड और सप्लाई चेन टूट सकती है। चीजों की कीमतें पहले ही काबू से बाहर हैं। दूध, दही, अंडा, खाने के तेल, आटा, दालें और मसाले जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं और सरकार इन्हें थामने में नाकाम रही है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार लगातार निशाने पर है, क्योंकि उसका नारा था बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन असल में मोदी सरकार ने लोगों की कमर तोड़ डाली है। लोगों के पास काम है नहीं, धंधा चौपट है और महंगाई ने जान ले रखी है। नतीजा यह है कि मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर डरे हुए हैं कि कोरोना के समय 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना को बंद करने की बजाय इसे लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी समझते हैं कि 2024 से पहले हालात नहीं सुधरे तो मुश्किल हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपका कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।